कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। पहले तो मैं बता दूं कि क्लास 11 का फिजिक्स अर्थात जिसे हम हिंदी में भौतिक विज्ञान बोलते हैं उसका चैप्टर 2 मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे इस चैप्टर को और बहुत ही ज्यादा इजी से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिसकी वजह से आपकी किसी दिन भी की क्लास ना छूट सके। ठीक है, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि 11 के बाद आपको अब 12 का बोर्ड एग्जाम देना है, तो आप 11 का पहले क्लियर कर लीजिए फिर हम 12 का क्लियर करेंगे। तो देखिए इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मात्रक पढ़ेंगे, मापन पढ़ेंगे और लंबाई मापन किस तरह किस चीज को नापा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हमारे चैप्टर का नाम है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। तो पहले तो ये हम जानते हैं कि मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है और त्रुटि विश्लेषण हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मात्रक देखते हैं कि मात्रक होता क्या है भाई साहब। देखिए मात्रक यहाँ पर मैंने उसका परिभाषा लिख रखा है जिसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि लिखा है कि मापन के संदर्भ में मात्रक या इकाई किसी राशि की एक निश्चित मात्रा को कहते हैं मात्रक। अब देखिए क्या, जैसे कि मात्रक किसे कहते हैं, मैंने बताया कि मापन के संदर्भ यानी इकाई को मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। जैसे कि आप मान जाओ या आप एक रड ले लो, एक रड या एक डंडा ले लो, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक वो डंडा है और जो इसकी लंबाई है ना वह है 12। तो आपको कि 12, ये 12 क्या है, तो 12 मीटर। ये जो 12 है ना ये क्या है, ये तो आपका मापन है, लेकिन जो ये मीटर है यही आपका क्या है, मात्रक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। जैसे कि कोई बोलता है कि 20 सेकंड में आता हूं, 20 फिर सेकेंड, एस यानी सेकेंड या 20 सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार हम मात्रक को क्लियर कर चुके हैं। यदि आपको मात्रक में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए, आपका कमेंट में ही इसका मात्रक क्लियर करा दूंगा। और नहीं तो अगर कमेंट में क्लियर नहीं होता है तो इंस्टाग्राम पर तो क्लियर हो ही जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाकर फॉलो कीजिए और प्यारा सा एक किसी फोटो पर लाइक करके एक कमेंट कीजिए कि सर मैंने आपकी बात को मान ली है। तो बात को मानना नहीं है, हमें आगे की लाइफ देखनी है, हमें बहुत ही अच्छी पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करने के लिए आप पूरी तरह से इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल से आपकी पढ़ाई तो कराई जाती है और साथ में परीक्षा की तैयारी भी कराई जाती है। तो इस चैनल से आपको फायदा ही फायदा होने वाला है और नुकसान तो कोई होने वाला ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन क्या है, एक बहुत ही बड़ा धन है। यानी कि अगर एजुकेशन से आप रिलेटेड है तो आपको कभी भी घाटा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए मापन, ये मापन क्या होता है भाई साहब। देखिए मात्रक तो हमने जान लिया, लेकिन मापन क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए मापन किसी भौतिक राशि का परिणाम संख्या में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। ये भौतिक राशि क्या है ये हम समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दूं भौतिक राशि क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको। किसी भी वस्तु को है जिसकी लंबाई, मान लो किसी भी वस्तु जो है, किसी भी वस्तु को आप मापते हो ना उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे किसी भी भौतिक राशि का परिणाम संख्या में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। मैंने समझाया, जैसे कि यहाँ पर 12 मीटर लिखा है तो मीटर तो हमारा मात्रक है और 12 क्या है, मापन है। कह रहे हैं ना कि संख्या में व्यक्त करने पर, संख्या में, तो संख्या में व्यक्त हुआ तो क्या हुआ, ये आपका मापन है। अब ये दो प्रकार के होते हैं मापन, कौन कौन भाई, तो पहला गुणात्मक मापन। तो ये क्या होता है, इसमें गुण का प्रकार बताया जाता है, इसमें गुण का प्रकार बताया जाता है। जैसे कि इसमें वस्तु के गुण का प्रकार बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर मीठा पानी लिया है, मीठा पानी, वो पानी मीठा लग रहा है, तो उसमें का गुण बताएगा कि उसमें क्या क्या चीज है। जैसे कि उसमें चीनी भी है और प्लस में पानी भी है, तो ये सब गुण बताता है गुणात्मक मापन। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा प्रकार जो कि मापन का ही है। जैसे कि यहाँ पर दूसरा प्रकार है मात्रात्मक मापन। मात्रात्मक मापन, इसमें कोई भी गुण कितनी मात्रा में उपस्थित है यह बताता है। जैसे कि हमने आपको बताया अभी
कि मीठा पानी ले लीजिए और मीठा पानी में आपको गुण बताएगा गुणात्मक। जो गुणात्मक मापन है वो क्या बताएगा कि गुण बताएगा कि इसमें क्या क्या है, लेकिन मात्रक मापन क्या बताएगा कि उसमें कितनी मात्रा में है, यानी कि मीठा पानी में कितना चीनी है, कितना पानी है, ये बताता है मात्रक मापन। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो और ये 100% आपको समझ में आएगा, आने ना आने का कोई सवाल का जवाब ही नहीं है। अब देखते हैं दूसरा, मात्रक की पद्धतियां। ये क्या होता है भाई साहब, तो मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख रखा है भाई साहब, ठीक है। भौतिक राशियां के मापन के लिए जो मात्रक काम में लेते हैं, देखिए जो भौतिक राशि यानी किसी वस्तु को मापने के लिए जो मात्रक, जैसे कि सेकेंड, मीटर, ठीक है, बहुत सारे, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, ये जितने भी चीज है ना वो क्या है आपके मात्रक नहीं है। तो जो मात्रक लेते हैं नाम काम में उन्हें मात्रक की पद्धति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 3 प्रकार के होते हैं। मात्रक की पद्धति कितने प्रकार की होती है भाई साहब, 3 प्रकार की होती है। देखिए पहला जो है उसे मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले इसको इधर कर दो। देखिए लाइट नहीं है, अभी चार्जर जला के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी दिन से अपलोड नहीं हुआ है और काफ़ी बच्चों गुस्सा भी हैं, तो भाई उनके लिए तो दिल से सॉरी, क्योंकि अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगी। अगर रेगुलर वीडियो ना होगी अपलोड तो आप कमेंट में जो भी कहो वह मुझे मंजूर होगा। आज से रेगुलर वीडियो अपलोड होगी। अब ये 3 प्रकार के होते हैं मात्रकों की पद्धति। कौन कौन भाई साहब, तो पहला यहाँ पर है CGS पद्धति, ठीक है, जिसे हम फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस पद्धति में क्या क्या आता है, राशि में लंबाई, द्रव्यमान, समय आता है। इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, ग्राम होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ इन तीनों की याद करने को। आप MKS पद्धति में देखिए यही तीनों है, लंबाई लंबाई, द्रव्यमान द्रव्यमान, समय समय, यही तीनों है। बस ये वाला बदला है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर में है। तो अब देखिए, और जो तीसरा प्रकार है ना इसका, वो भी ये तीनों ही हैं, बस ये वाला बदला है। तो कैसे बदला है, इसको कैसे याद करेंगे। C से क्या होता है भाई साहब, सेंटीमीटर। G से क्या होता है भाई साहब, ग्राम। S से क्या होता है भाई, सेकेंड। अब जैसे कि इसमें देख लीजिए, M से क्या होता है भाई साहब, मीटर। K से क्या होता है, किलोग्राम। S से क्या होता है, सेकेंड। तो अपने दोनों पद्धतियों को याद कर लीजिएगा। और तीसरा पद्धति भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, उसे भी आप यूं याद कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, FPS पद्धति। तो F से फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड, देख सकते हैं। तो तीनों पद्धतियां आप याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपको बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो इसे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ज़्यादा लंबा नहीं है, बस समझने का लंबा है, ठीक है। काफ़ी बच्चे इसमें डिमोनेटाइज हो जाते हैं क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता है। तो आपको नहीं होना है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। किसी भी चीज़ को इतना पढ़ दो ना कि आप 5% भी ना भूलो कि उसमें क्या हमें भूले। किसी भी चीज़ को इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो ना कि वो सपना में भी दिखने लगे, ठीक है। तो वो कभी चीज़ हार्ड लगेगा ही नहीं। तो आपको पढ़ना है, आगे जाके कुछ करना है, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। काफ़ी बच्चे हमारे 10 क्लास की तैयारी किए हैं इस चैनल से और वो 11 क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं इसी चैनल से। तो उनके लिए तो दिल से थैंक्स। और मैं उनको गारंटी देता हूँ कि 12 क्लास तक आप इस चैनल से पढ़िए और 12 क्लास तक आपकी इस चैनल को पढ़ाई कराई जाएगी और 12 क्लास की तैयारी भी कराई जाएगी। एक बात सुन लीजिए, तो आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए, हमने बहुत ज़्यादा आपसे बातें कर ली, अब कुछ पढ़ाई देख लेते हैं। तो मेरा टॉपिक क्या है, टॉपिक का नेम पढ़ते हैं पहले। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की पद्धति तो हमने पढ़ ली, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। अब अंतर्राष्ट्रीय तो बताने वाली बात है नहीं, सबको मालूम होगी। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख रखा है जिसे आप पढ़ सकते हैं। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूर्ण पूरक मात्रक सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा तबीयत भी खराब हो गई है मेरी। देखिए यहाँ पर राशियां तथा मूल मात्रक। अब ये राशियां हैं और ये मूल मात्रक हैं और ये उनका प्रतीक है। जैसे कि लंबाई बोला है ना यहाँ पर कि 7 मूल मात्रक हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 मूल मात्रक हैं।
लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्यामिति, पदार्थ की मात्रा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कॉर्डेला, मोल। मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, क्वाड्रेला को सीडी से और मोल को एमओल से। यानी कि मोल को मोल से ही हम प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक है इनका। जैसे कि सेकेंड जो होता है आपका जो सेकेंड होता है उसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम उसको शॉर्टकट से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट टेबल है, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। और याद करने का मैंने, अगर आपको कोई भी चीज़ जल्दी याद नहीं होती है, आप कोई भी चीज़ जल्दी याद नहीं कर पाते हो, तो आप कमेंट करके बताइए, जल्दी याद करने का ट्रिक भी इस वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। यदि आपको नहीं हो रही है कोई भी चीज़ जल्दी याद, तो आप कमेंट कीजिए कि सर प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए जिससे हम कोई भी चीज़ जल्दी से जल्द याद कर सकें। ठीक है, तो जरूर आपके लिए वो वीडियो बनेगी। और देखिए यहाँ पर बस हमें लास्ट यही पढ़ना है, और उसके बाद पार्ट 2 में पार्ट 2 में आपका आगे की टॉपिक हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसका पार्ट 3 भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करूंगा मैं कि पार्ट 2 तक आपका ये खत्म करा दिया जाए। अब देखिए आगे है कि पूरा कौन सा था इसके मात्रक। और जैसे कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यहाँ पर परिभाषा आपका साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि 7 मूल मात्रक, तो मैंने 7 मूल मात्रक आपको दिखा दिया, और 2 संपूरक और पूरक मात्रक। तो 2 यहाँ पर क्या है, देखिए आप संपूरक अपूर्णक मात्रक हैं। तो समतलीय कोण है इसमें और घन कोण है, जिसका मूल रेडियन है, स्टेरेडियन सॉरी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इतना पढ़ लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, ये नोट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक योद्धा को हथियार लेके ही जाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट को भी नोट बना ही लेना चाहिए। ठीक है, तो आप चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि हर वीडियो आपके पास पहुंचेगी। और वीडियो कर दीजिए लाइक, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहते हैं ना कि जितना कि जिसको भला करोगे उतना ही तुमको भला होगा। तो आप दूसरे को भी पढ़ाने के लिए जागरूक कीजिए। हमारे इंडिया में काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आ रहा है। जब तक आपको कोई चीज़ें पढ़ने में मज़ा ना आए तब तक ये हो नहीं सकता। तो आप पढ़ने में मज़ा लीजिए, पढ़ाई का मज़ा की तरह लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव स्ट्रीम आऊँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।